चलिए, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक है एरे। तो एरे से पहले मैं कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूं। मैंने पहले आप लोगों को प्रोग्रामिंग सी के बेसिक इनपुट आउटपुट पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स कराए, जहां पर हमने सीखा प्रिंट ऐप का यूज, स्कैन ऐप का यूज, और सिंपली कुछ वैल्यूज इनपुट कराना होता है, उन पर प्रोसेसिंग करना होता है। उसके बाद रिजल्ट जनरेट करने के बाद में हम उन रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे कंप्लीटेड हैं। उसके बाद हमने देखा था लूपिंग, है ना। लूपिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, एक दो बेसिक प्रोग्राम्स बचे हैं, तो वो मैं करा दूंगा आप लोगों को। बट मेजर टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे। तो एरे बेसिकली है क्या, वो भी एक वेरिएबल है, वो भी एक वेरिएबल है। तो हमने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था, तो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, है ना। तभी तो हम बेसिक इनपुट आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम कर पाए, तभी तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तभी तो हम लूपिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो एरे को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है। ओके, तो मैं एरे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको वेरिएबल है क्या, बनाते कैसे हैं, वो थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा रिमाइंड करा देना चाहता हूं। तो देखते हैं, चलिए वेरिएबल क्या है। वेरिएबल तो इसका डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी था कि दी temporary name of the memory location where data is stored is known as variable। ठीक है, the temporary name of the memory location where data is stored is known as variable। तो इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा अभी तो नहीं क्लियर होगा कि है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मुझे दो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कराना है। अब ये दो इंटीजर टाइप का डेटा, इंटीजर मतलब क्या होता है, द न्यूमेरिक डेटा हैविंग नो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ऐसा डेटा जिसमें कोई दशमलव वाला पार्ट नहीं होता। तो हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हम वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, इंट a कॉमा b। ओके, इंट a कॉमा b। तो होता क्या है बेसिकली, ये सपोज कोई यूजर है, ओके, और वो मान लो कोई दो डेटा वो इनपुट कर रहे हैं। तो ये दो डेटा को होता क्या है प्रोग्रामिंग में, इन डेटा को सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी रैम में ले जाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी रैम में ले जाया जाता है। और ये प्राइमरी मेमोरी रैम जो होता है, ऐसे कई छोटे छोटे खंडों में, जिन्हें मेमोरी ब्लॉक्स या मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन कहा जाता है, वहां इन्हें स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने से पहले इनको एक टेम्पररी नेम दिया जाता है। तो हमने देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंट a कॉमा बी, इंट a कॉमा बी। तो प्रोसेसर इस लाइन को जैसे ही रीड करेगा, वो जाएगा रैम में, वो जाएगा रैम में या प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और वहां के वो ये देखेगा कौन से चंक्स या कौन से ब्लॉक्स जो खाली हैं। ओके, तो भैया रैम, दिस इज रैम, है ना, दिस इज प्राइमरी मेमोरी। और ये जो रैम है वो कई ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में मेमोरी लोकेशंस में डिवाइडेड है। और इन मेमोरी लोकेशंस को बोला जाता है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशंस। अगेन, तो सीपीयू इस लाइन को रीड करेगा, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, इंट a कॉमा b। इस लाइन को रीड करते ही सीपीयू जाएगा रैम में, सॉरी सीपीयू जो है रैम के खाली ब्लॉक्स को रिजर्व करेगा और उन्हें नाम दे देगा a, b, सॉरी
उन लोकेशन को नाम दे दिया जाएगा ए और बी। तो देखिए यहाँ ए और बी ये जो है ये वेरिएबल है, और उसके बाद मेमोरी लोकेशन में लोकेशंस को रिजर्व करने के बाद में इन डेटा को रैम में स्टोर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ ए और बी इट्स नथिंग, इट्स द टेम्पररी नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, है ना, वेयर दिस डेटा हैज टू बी स्टोर्ड। तो मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम जहां डेटा को स्टोर किया जाता है वेरिएबल कहलाता है। ओके, एक बार और मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसी चीज को एक बार और रिपीट करता हूं कि सपोज ये यूजर है और उसे 2 डेटा एलिमेंट को स्टोर करना है। तो वो डेटा एलिमेंट को सबसे पहले कंप्यूटर सीपीयू क्या करता है, वो डेटा एलिमेंट को रैम में ले जाता है, और उस डेटा को स्टोर करने से पूर्व इन लोकेशन को टेम्पररी नेम दिया जाता है, और उसके बाद ही उस टेम्पररी नेम या उस वेरिएबल में या उस मेमोरी लोकेशन में इन डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अब शायद ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए कि डेटा को स्टोर करने से पूर्व इन लोकेशंस को टेम्पररी नाम दिया जाता है, ए और बी। डेटा कौन है आपका, 5 और 2, 5 और 2, और ये मेमोरी ब्लॉक का टेम्पररी नेम क्या है, ए और बी। तो ये ए और बी ये वेरिएबल है आपका, और ये आपका डेटा है। तो भैया दैट वेरिएबल को अब मैं डिफाइन करूं तो मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम ए और बी, टेम्पररी नेम जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाना हो उसे ही वेरिएबल कहते हैं। अब डेफिनेशन शायद क्लियर हो जाए आपको। द टेम्पररी नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज नोन एज वेरिएबल। मतलब मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम जहां डेटा को स्टोर किया जाता है वेरिएबल कहलाता है। ओके, इतना आई थिंक वेरिएबल का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। कि जैसे कि हम हमारे कॉलेज की बात करें, है ना, जहां आप लोग पढ़ा करते हैं, तो वहां एक आप देखेंगे वहां कई क्लासरूम्स हैं, और सारे क्लासरूम्स की नंबरिंग की गई है। फॉर एग्जांपल G26, G6, G7, F26, F28, लाइक हर एक रूम का एक नेम असाइंड है। उसी भांति यहां पर भी आपके मेमोरी ब्लॉक्स को जो टेम्पररी नेम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? और वेरिएबल क्या है भैया, लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन पर्पज से। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है, वो G26 में बैठी हुई है ना, G26 में बैठी हुई है। हमें एड्रेस पता चल गया उस स्टूडेंट का, वो कहां बैठी हुई है, G26 में, है ना, G26 में बैठी हुई है। तो हम वहां उनको आसानी से उनको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि G26 उस रूम का आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया गया, उसी भांति इस वेरिएबल को भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं वेरिएबल बनाते कैसे हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो भाई वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें थोड़ा डेटा टाइप के बारे में थोड़ा आधारभूत बातें हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से हैं। बेसिक डेटा टाइप्स तो 4 हैं। इंटीजर मतलब जो बिना दशमलव वाले न्यूमेरिक डेटा होते हैं उन्हें इंटीजर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 5, 9 एक्सेट्रा। दूसरा बेसिक डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप किन्हें कहा जाता है, ऐसा न्यूमेरिक डेटा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दशमलव वाला जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसे आप फ्लोट कहते हैं, लाइक 5.2, 9.1 एक्सेट्रा। ओके, तीसरा जो बेसिक डेटा टाइप है ये है कैरेक्टर।
तो जो सिंबॉलिक डेटा होते हैं, सिंबॉलिक डेटा लाइक लोअर केस अल्फाबेट ए से जेड, ठीक है, अपर केस अल्फाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ठीक है, और इसमें आते हैं आपके डिजिट्स आपके 0 to 9, ओके। फिर इसमें आता है आपका स्पेशल कैरेक्टर लाइक एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन एक्सेट्रा। तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप हैं। इंटीजर मतलब बिना दशमलव वाले न्यूमेरिक डेटा, फ्लोट मतलब दशमलव वाले न्यूमेरिक डेटा, कैरेक्टर मतलब सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा कैसे भाई, आपके कीबोर्ड आपने देखा होगा, उससे आप कैसे टाइप करते हैं, स्मॉल ए बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो भाई लोअर केस अल्फाबेट वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप के अंतर्गत आएगा, अपर केस अल्फाबेट ये भी, और डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। जितने स्पेशल सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड में देखिए, बैक्ट्रिक ऑपरेटर है, टिल्ड सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, @ सिंबल है, हैश सिंबल है, डॉलर सिंबल है। ये सारे जितने आपको सिंबल्स हैं, आपको कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये सारा आपका क्या है, स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं, ओके। ये बेसिक डेटा टाइप। चलिए अब मुझे मान लो यूजर से इंटीजर डेटा लेना है, तो उस इंटीजर डेटा को हमें प्रोग्रामिंग में क्या करना होता है, पहले भाई हर प्रोग्राम का बेसिक फंडा यही है, वो प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट जनरेट करेगा और उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो सबसे प्राइमरी चीज है यूजर से हमें डेटा को लेना, यूजर से डेटा को इनपुट लेकर के उसे स्टोर करना। क्लियर? चलिए तो मैं क्या करता हूं, मुझे सपोज मान लो 2 इंटीजर टाइप के डेटा लेना है, तो हम क्या करें, वेरिएबल कैसे बनाएंगे भाई, तो इंट लिखेंगे a, b। तो जैसे ही इस लाइन को प्रोसेसर सीपीयू रीड करेगा, वो क्या करेगा, रैम में जाएगा, कहां जाएगा, रैम में जाएगा, और 2 बाइट के, और वो 2 बाइट के मेमोरी ब्लॉक्स को रैम में रिजर्व करेगा और उन्हें नाम देगा ए और बी, क्योंकि परिभाषा क्या है भाई वेरिएबल का परिभाषा है मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम, मेमोरी ब्लॉक का टेम्पररी नेम। तो देखिए यहाँ इंट ए बी आपने लिखा, 2 बाइट के 2 ब्लॉक्स रिजर्व करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका और उन्हें नाम देगा ए और बी। और ए और बी वेरिएबल है, सिंपल इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन। क्लियर? अब हमें सपोज फ्लोट टाइप का डेटा मतलब दशमलव वाला डेटा को स्टोर करना है, कहां पर, मेमोरी पर, कंप्यूटर में, है ना, प्रोग्रामिंग में। तो भाई हमें फ्लोट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। सिंपली है, यदि मुझे फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर करना है तो मुझे फ्लोट वेरिएबल बनाना होगा, ओके। तो फ्लोट वेरिएबल बनाने के लिए आप कीवर्ड यूज करते हो फ्लोट। सपोज मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूं पी और क्यू। इस दौरान थोड़ा बेसिक डिफरेंस देखिएगा, यहाँ इंटीजर डेटा के लिए 2 बाइट के ब्लॉक्स रिजर्व किए जाएंगे। अब हमें फ्लोट टाइप के डेटा स्टोर करना है, तो इस दौरान क्या होगा, एक जो ब्लॉक की जो साइज होगी इट विल बी ऑफ 4 बाइट। 4 बाइट का इस बार मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी सेल रिजर्व होगा और इसका पहला वेरिएबल का नाम होगा P और दूसरे वेरिएबल का नाम होगा Q। ये भी, इसका भी साइज कितना होगा, 4 बाइट का होगा। क्लियर है? ओके। अब हमें क्या कैरेक्टर वेरिएबल बनाना है सपोज, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो कैरेक्टर वेरिएबल बना लिए कैर कीवर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज एम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, एक एम नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। तो होगा क्या, जैसे इस लाइन को सीपीयू देखेगा, वो क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करेगा, इस दौरान देखिएगा इंटीजर के लिए 2 बाइट का सेल बना, फ्लोट के लिए 4 बाइट का सेल बना। अब कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का सेल बनेगा।
कितने बाइट का? 1 बाइट का, और इसका नाम क्या होगा? एम। क्लियर है? तो एरे पढ़ने से पहले थोड़ा वेरिएबल का बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम। तो उसके तो मैंने आपको बताया वेरिएबल थोड़ा पढ़ना है आपको, थोड़ा जानना है आपको, तो आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? तो भाई इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर डेटा बिना दशमलव वाले जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं उन्हें इंटीजर डेटा कहा जाता है। फ्लोट डेटा ऐसा न्यूमेरिक डेटा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दशमलव पार्ट होता है ना, जैसे 5.2, 9.1 लाइक वाइज। कैरेक्टर डेटा टाइप, सिंबॉलिक डेटा टाइप, है ना, मैं बता ही चुका हूं। अब आपको इन तीनों टाइप के डेटा को स्टोर करना है, तो इसके लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आप इंटीजर वेरिएबल इस तरीके से बनाएंगे, और थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जैसे ही इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा। आप फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए 4 बाइट के मेमोरी स्पेस को रिजर्व किया जाएगा, और कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए 1 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा। ओके, तो इतना तो था बेसिक वेरिएबल के बारे में। अब चूंकि एरे भी एक प्रकार का वेरिएबल है, अब हम लोग यहां से हमारा ये तो ओवरव्यू था, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता दिया। एरे यदि पढ़ना है तो आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। तो वेरिएबल हमने जाना, डेटा को स्टोर करना है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन का टेम्पररी नेम। क्लियर? अब हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं एरे। तो एरे भी एक स्पेशल प्रकार का वेरिएबल है। चलिए, मैं ये सारा चीज आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और वीडियो को पॉज कर करके, है ना, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए, अब हम लोग एरे के बारे में आते हैं। एरे के बारे में देखते हैं। एरे, चलिए, तो भाई मान लो टू स्टोर 5 डेटा, है ना। प्रॉब्लम थोड़ा समझिएगा। टू स्टोर 5 डेटा, इसका अर्थ ये है कि आपको मान लो 5 डेटा एलिमेंट को स्टोर करना है। तो भाई आप क्या करेंगे, आप 5 वेरिएबल्स बनाएंगे, ऐसे ए बी सी डी ई, लाइक दिस। क्लियर है? 5 डेटा को स्टोर करना है, अब 5 वेरिएबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? और ध्यान रखना भैया, एक रूल है कि आप ए नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं, ए नाम का कोई दूसरा वेरिएबल और नहीं बना सकते। मतलब वेरिएबल का नाम पूरे प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब सेम नाम के 2 वेरिएबल आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, मतलब बोलने का मतलब ये है, आप ए बी सी डी ई बनाए हैं, चलो अरे भाई मैं यहां पर ए ए ए ए ऐसे नहीं बना सकते हो आप। पूरे प्रोग्राम में एक नाम के एक ही वेरिएबल बना सकते हो, है ना। चलिए, तो 5 वेरिएबल, 5 डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए आप 5 वेरिएबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मान लो मुझे स्टोर करना है सपोज 100 डेटा एलिमेंट को। कितने डेटा एलिमेंट को? 100 डेटा एलिमेंट को। तो भाई 5 वेरिएबल बनाना तो ये थोड़ा संभव है, आसान है, लेकिन 100 वेरिएबल, हम अगर 100 डिफरेंट नाम सोचते रहें, 100 वेरिएबल बनाते रहें, चलो 100 वेरिएबल बना भी लेंगे। मान लो मुझे 10,000 डेटा को स्टोर करना है, तो क्या हम 10,000 ऐसे अलग अलग नाम के हम वेरिएबल बनाते बैठे रहेंगे क्या? है ना। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है भाई कि यदि मैं खूब सारे डेटा को या डेटा के ग्रुप को यदि मैं स्टोर करना चाहता हूं, है ना, तो उसके लिए मुझे अलग अलग नाम सोचने होंगे वेरिएबल बनाने के लिए, है ना। तो अगर मैं अलग अलग नाम के वेरिएबल बनाता हूं तो भैया ये तो टाइम कंज्यूमिंग है और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहां प्रॉब्लम आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम consuming and it's complex process, it's
कॉम्प्लेक्स। एक बार और बता रहा हूं, 5 डेटा को स्टोर करना है, 5 वेरिएबल आप बना सकते हो, लेकिन मान लो आपको 10,000 डेटा स्टोर करना है ना? तो क्या 10,000 डेटा को स्टोर करने के लिए 10,000 आप वेरिएबल सोच सकते हैं क्या? सोच तो सकते हैं, लेकिन वो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये प्रॉब्लम आता है भाई। कब? जब आप डेटा के ग्रुप को स्टोर करोगे, तो आप ऐसे ढेरों वेरिएबल आपको अलग अलग नाम के बनाना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एरे का कंसेप्ट आया। एक बार और बता देता हूं, 5 डेटा को स्टोर करने हैं, तो 5 वेरिएबल्स आप बना सकते हो बड़े आसानी से। 5 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना है, 5 वेरिएबल्स बना सकते हो। लेकिन आपको मान लो 10,000 डेटा को स्टोर करना है, या लाखों डेटा को स्टोर करना है, तो आप उसके लिए 10,000 या लाखों वेरिएबल बनाते नहीं बैठे रहोगे, है ना? क्यों? बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा और बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो प्रोग्रामिंग के इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास है ना, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम करना मतलब दूर करने के लिए किसका कंसेप्ट आया है? एरे का कंसेप्ट सोचा गया, है ना? एरे का कंसेप्ट सोचा गया। तो चलिए अब देखते हैं एरे होता क्या है। पृष्ठभूमि क्लियर होगा आप लोगों को, है ना? 5 डेटा स्टोर करना है, 5 वेरिएबल्स बनाना संभव है, लेकिन अगर आपको ढेरों डेटा स्टोर करना है तो ढेरों वेरिएबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। बना सकते थोड़ा, लेकिन मुश्किल है। चलिए अब इसी दिक्कत को, है ना, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था, उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए या दूर करने के लिए कौन सा कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में? एरे का कंसेप्ट। तो चलिए एरे होता क्या है वो देखते हैं। एरे एरे तो एरे का डेफिनेशन है, इट इज ग्रुप ऑफ different it is group of different data elements with